हाय दोस्तों, आज मैं अगली सीरीज़ लेकर आया हूँ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की। इसमें एक अंत में सेंटेंस दिया हुआ है जिसको आप ज़रूर देखें, क्योंकि उस सेंटेंस में ग्रामर का एक विशेष नियम बताया है हमने, उसको ज़रूर पढ़ी। तो सबसे पहला सेंटेंस है जो लिखा है, दिस इज़ द ओल्डेस्ट मैन इन द फर्म। दिस इज़ द ओल्डेस्ट मैन इन द फर्म। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दिस इज़ द ओल्डेस्ट मैन, तो यहीं से पता चल रहा है इन द फर्म ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो ओल्डेस्ट से पता चल गया सुपरलेटिव डिग्री है। तो यहाँ पर ओल्डेस्ट का एल्डेस्ट क्यों नहीं आया? तो एल्डेस्ट आता है रिलेशन के बाद, ही इज़ माई एल्डर ब्रदर, ही इज़ माई एल्डेस्ट ब्रदर। तो एल्डेस्ट एल्डर वर्ड जो हैं ये कंपैरेटिव डिग्री में या सुपरलेटिव में आते हैं जब इसके तुरंत बाद कोई रिलेशन लिखा होता है, जैसे ब्रदर, सिस्टर, फादर, मदर, जो भी हो। और यहाँ पर कोई रिश्ता नहीं है, यह फर्म में ओल्डेस्ट मैन है, सबसे बूढ़ा वाला आदमी है। तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव अगर बनाना है तो हम नो अदर से शुरू करेंगे, अगर कंपैरेटिव बनाना है तो हमारे सेंटेंस वही सेम रहेंगे। सब्जेक्ट जैसे दिस इज़, अच्छा ओल्डेस्ट का ओल्डर हो जाएगा, दिस इज ओल्डर देन। अब खाली मैन लिखा है, अगर वन ऑफ द होता तो मोस्ट अदर लगता, खाली दा लगा है तो एनी अदर होगा, एनी अदर मैन। इसमें कंपैरेटिव डिग्री में बना है, दिस उतार दिया, इज उतार दिया, द ओल्डेस्ट का होल्डर कर दिया और खाली दा लगा इसलिए देन के बाद एनी अदर मैन इन द फर्म लिख देंगे। दूसरा वाक्य होगा जो कि इसका पॉजिटिव बनाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे नो अदर का एनी अदर कर लेंगे। ये खाली दा लगा है तो नो अदर करना ही है, एनी अदर का नो अदर करना है। अगर हम कंपैरेटिव से देखेंगे तो एनी अदर लिखा है तब भी नो अदर होगा शुरू में। अगर सुपरलेटिव को देखेंगे तो खाली दा लगा है तो इसलिए हम नो अदर लगाएंगे। तो नो अदर मैन इन द फर्म, ये हम पहले लिख लेंगे। अब बचा क्या, इज एज ओल्ड एज दिस वन, दिस लिख देंगे या दिस के साथ वन भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा पहला सेंटेंस बनके तैयार हो गया। अब चलिए देखते हैं दूसरा सेंटेंस जो कि लिखा, नो अदर मैन इज एज ब्रेव एज सोनू। तो हम सोनू को पहले लेकर आएंगे, कंपैरेटिव डिग्री है तो इसलिए सोनू को हम पहले लेकर आएंगे। सोनू इज़, अब देखिए ब्रेव जो है और इसमें नो अदर लिखा है तो नॉट तो नहीं लगेगा, और ब्रेव जो है इसमें ई पहले से ही लगा है तो खाली हम आर लगाएंगे, BRAVE, खाली आर लगा देंगे, कंपैरेटिव बन गया। देन सोनू इज़ ब्रेवर देन, नो अदर का क्या बनेगा, एनी अदर मैन। चलिए अगला इसका देखते हैं, सुपरलेटिव डिग्री। तो सोनू सबसे पहले आना ही है तो सोनू लिख लेंगे, सोनू इज़, तो इसमें नो अदर है, द ब्रेवेस्ट हो जाएगा, द ब्रेव लिख लिया, ST लगा देंगे केवल। बचा क्या, मैन, बस मैन बचा था, मैन हमने लिख दिया। चलिए अब अगला देखते हैं सेंटेंस, थर्ड नंबर लिखा है, माई ब्रदर इज़ नॉट सो ओल्ड एज आई। तो आज आपको विशेष प्रकार से ये बताने के लिए वीडियो बनाई है जिसमें कि हम लोग कन्फ्यूजन हो जाता है कि कहाँ पर हम, जैसे ओल्डर और एल्डर में आपको सबसे पहले नंबर में बताया हमने कि जब भी देन आएगा तो आप ऐसे पहचान सकते हैं, देन आएगा तो एल्डर नहीं ओल्डर ही आएगा,
और कोई रिश्ता नहीं आएगा। रिश्ता आ जाएगा तो एल्डर एल्डेस्ट हो जाएगा, और अकेला आएगा तो ओल्डर ओल्डेस्ट हो जाएगा। तो आप एक तो ये याद रखिए। दूसरे वाले सेंटेंस में अभी आपने देखा कि ब्रेव में ई लगा है। ऑलरेडी अगर ई लगा है तो उसमें खाली आर लगाता है और एस टी लगता है कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनाने के लिए। अब अगला जो सेंटेंस थर्ड है उसमें देखेंगे माई ब्रदर इज़ नॉट सो ओल्ड एज आई। अब यहाँ पर हमें ये कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ पर आई लगाएं या मी लगाएं। तो हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले तुलना किस में कर रहे हैं, कंपेयर किस में कर रहे हैं। तो कंपैरिजन दो वर्ड्स के बीच में है, माई ब्रदर के बीच में और आई के बीच में। आई मीन्स मैं, मेरे बीच में, ना कि ऑब्जेक्टिव केस में हम इसको करेंगे यूज़, क्योंकि हम तुलना किस में कर रहे हैं, सब्जेक्ट्स में तुलना कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट अगर हम यहाँ पर आई जो है अगर यहाँ पर लगाना होता तो आई ही तो लगाते, अकेला अगर होता प्रोनाउन लगाना। तो इसलिए ये आई इसलिए यहाँ पर लगाया, मी नहीं लगाया गया, क्योंकि ये सब्जेक्टिव फॉर्म को डिनोट कर रहा है। ये सब्जेक्ट ही है, समझ लीजिए। जैसे आप ऐसे समझ लीजिए कि माई ब्रदर इज़ ओल्ड, आई एम ओल्ड बट माई ब्रदर इज़ नॉट सो ओल्ड एज आई। अब तो ऐसे बन ही जाएगा। तो अब हम इसको जब कंपैरेटिव बनाएंगे तो इसको हम आई पहले लगा लेंगे, आई के साथ एम लगता है, नॉट नहीं लगाएंगे, ओल्ड का ओल्डर कर देंगे, आई एम ओल्डर देन माई ब्रदर। अब आप लोग फिर कन्फ्यूजन में होंगे कि सर ने अभी बताया था कि रिश्ते के साथ में जैसे ब्रदर है तो आपने ओल्डर लगाना था, सॉरी एल्डर लगाना था, लेकिन एल्डर क्यों नहीं लगाया। तो भाई तुरंत बात आए, एल्डर ब्रदर अगर आता तो हम लगाते एल्डर। यहाँ एल्डर के बाद में, ओल्डर के बाद में दैन लगा हुआ है। जब भी दैन लगेगा, दैन के बाद में अगर कोई ब्रदर सिस्टर लगे तो उसे हम कंपैरेटिव डिग्री मानेंगे, और जो कि उसमें रिलेशन नहीं इंक्लूड होगा। तो ये ओल्डर ही रहेगा, एल्डर नहीं होगा। अगर एल्डर तब होता, एल्डर ब्रदर होता तब। चलिए अगला देखते हैं। ही स्पीक्स एज शार्प एज शी। यहाँ पर शी क्यों लिखा है, हर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अब यहाँ पर ये एडवर्ब है, शी स्पीक्स वो बोलती है। अब ये शार्प जो है एडजेक्टिव नहीं है, ये एडवर्ब है। कैसे है एडवर्ब? क्योंकि ये उसके एक्शन को डिनोट कर रहा है। मीन्स ही स्पीक्स, शी स्पीक्स, बट ही स्पीक्स एज शार्प एज शी। तो वो भी बोलता है, वो भी बोलती है, और दोनों के बोलने में ही कंपेयर किया गया है कि उस किस तरह से बोलते हैं। तो वर्ब को जो वर्ड डिनोट करता है, मॉडिफाई करता है, उसी को हम कहते हैं एडवर्ब। तो यहाँ पर शार्प जो है एडवर्ब आया है। अच्छा, दूसरा यहाँ पर शी, हर क्यों नहीं लगाया? क्योंकि भैया ही बोलता है और शी बोलती है। हम यहाँ पर ये नहीं लगाएंगे हिम, मतलब हिम बोलता है या हर बोलती है, ऐसा तो कहेंगे नहीं। ही सब्जेक्टिव केस लगाएंगे, तो इसलिए हम यहाँ पर शी ही लिख लेंगे शुरू में। शी डज़ नॉट स्पीक, क्योंकि ऊपर निगेटिव नहीं है, इसमें निगेटिव बना लेंगे। डज़ नॉट स्पीक, शी डज़ नॉट स्पीक। शार्प का क्या हो जाएगा? शार्पर, शार्पर देन ही। अब यहाँ भी अब ही का हिम नहीं करेंगे, ही लगाएंगे। क्या आपको ये समझ आ रहा है सेंटेंस? अगला पांचवा देखते हैं। आई नो हिम क्वाइट वेल एज यू। तो यहाँ पर हम तुलना किस में कर रहे हैं? अब यहाँ पहचानना है हमें कि मैं भी उसको जानता हूँ, तुम भी उसको जानते हो। आई नो हिम क्वाइट वेल, मैं उसको अच्छे तरीके से जानता हूँ, इतना अच्छे से जानता हूँ जितना कि तुम जानते हो। तो यहाँ पर हमें देखना है मैं उसको जानता हूँ, मैं उसको जानता हूँ, मतलब मैं उसको जानता हूँ, ये भी उसी को जानता है, और तुम भी उसी को जानते हो। तो हमें हिम को तो तुलना नहीं करनी, हमें तुलना करनी है यू और आई के बीच में, क्योंकि मैं जानता हूँ और तुम जानते हो, बस इन दोनों को देखना है। तो आई के यहाँ पर क्या आ जाएगा? यू। यू डोंट नो, क्योंकि ये ऊपर एक जो पॉजिटिव डिग्री थी
उसमें हमने नॉट नहीं लगाया था, इसलिए इसमें नॉट लगा लिया। यू डोंट नो हिम, ये हिम ये वाला है, और इसके बाद में हम बेटर लगा दें, बेटर देन आई। अब यह चाहें तो आप डू भी लगा सकते थे यहाँ पर, और यहाँ पर भी डू लगा सकते थे। क्या आपको समझ में आ गया ये वाला? अगला देखते हैं, आई टीच यू एज वेल एज हर। अच्छा, उसमें ऊपर वाले में क्या था? आई नो हिम, मैं भी उसी को जानता था और तुम भी उसी को जानते थे, लेकिन मैं ज़्यादा जानता था, तो इसलिए तुम उतना ज़्यादा नहीं जानते मुझसे ज़्यादा। तो यहाँ पर नीचे वाले सेंटेंस में क्या है? आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, एज वेल एज हर, इतना अच्छा जितना उसको पढ़ाता हूँ। मीन्स यहाँ पर पढ़ाने वाला कौन है? मैं हूँ। यहाँ पर क्या है? पढ़ाने वाला मैं ही हूँ। मैं किसको पढ़ाता हूँ? मैं यू को भी पढ़ाता हूँ, मीन्स आपको भी पढ़ाता हूँ, और मैं हर को भी पढ़ाता हूँ। यहाँ पर जो लास्ट में हर लिखा है, इसको भी पढ़ाता हूँ। तो मेरा तो काम पढ़ाना है, लेकिन कंपेयर किस में कर रहे हैं हम? यू में और हर में। तो यहाँ पर क्या करेंगे? आई डोंट टीच हर, यहाँ पर हम इनको बदलेंगे आपस में। हर यहाँ पर आ गया, आई डोंट टीच हर बेटर देन यू। अब ये ऑब्जेक्टिव केस में है, इसको आप सब्जेक्टिव मत समझिए। चलिए, आपको 6 वाला समझ में आया। अब इसी का ही दूसरा रूप है, लिखा आई टीच यू एज वेल एज शी। तो आपको यहाँ पर देखना है कि ऊपर वाले में हर लिखा था और यहाँ पर शी लिखा है। ऊपर वाले में था आई टीच यू, मैं तुमको पढ़ाता हूँ, आई टीच हर, मैं उसको पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं उसको तुमसे बढ़िया नहीं पढ़ाता हूँ। लेकिन यहाँ पर क्या है? आई टीच यू, मैं तुमको पढ़ाता हूँ, और शी भी तुम्ही को पढ़ाती है। तो हमें तुलना इसके साथ नहीं करनी, हमें तुलना दोनों को के बीच में करनी है, जो कि आई और शी है। तो शी को हम आई की जगह पर ले आएंगे। शी डज नॉट टीच यू, शी डज नॉट टीच यू बेटर, वेलका बेटर देन। तो यहाँ पर देखिए, फिर से एक बार बता रहा हूँ कि शी कौन सा हो गया? ये वाला शी हमने यहाँ पर लिख दिया, और डज नॉट कौन सा लिया? जैसे टीच है तो डज नॉट टीच हो जाएगा निगेटिव, और यू जो है, यू तो सेम रहेगा कॉमन, बेटर देन, और कौन पढ़ाता है? आई, मैं पढ़ाता हूँ। तो मैं पढ़ाता हूँ, वह पढ़ाती है। तो इससे हमें क्लियर हुआ कि सब्जेक्ट्स और में हम कंपेयर कर रहे हैं, हमें कंपैरिजन केवल आई और सी में करनी थी। चलिए, अगला सेंटेंस है, लिखा दिस बुक इज़ यूनिक। तो आप समझिए, दिस बुक इज़ यूनिक, दिस बुक इज। अब इसको अगर हम कंपैरेटिव बनाएंगे तो यूनिकर कर देंगे क्या? नहीं। अब समझिए, कुछ शब्द होते हैं जैसे कि यूनिक हुआ, यूनिक मीन्स अद्वितीय, इसके जैसा और कोई है ही नहीं, तो इसकी तुलना कैसे करेंगे? जो चीज़ अपने आप में विशेष किस्म की होती है, उसमें हम तुलना नहीं कर पाते हैं, कंपैरिजन नहीं कर पाते। तो ऐसे सेंटेंसेस की डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन नहीं होती है। जैसे कि कोई राउंड है, राउंड को और कितना राउंड कर लेंगे? स्क्वायर है, स्क्वायर को और कितना स्क्वायर कर लेंगे? तो वो तो चौकोर है, उससे ज़्यादा और चौकोर हो ही नहीं पाएगा। कोई चीज़ अगर सर्कुलर है, वो और सर्कुलर हो ही नहीं पाएगी। तो इसलिए ऑलरेडी वो पहले से ही सुपरलेटिव डिग्री में है, उससे ज़्यादा और कुछ हो ही नहीं सकता। तो आशा करता हूँ आपको ये सेंटेंस समझ में आए होंगे। मैंने अपनी तरफ से अच्छा बताने का प्रयास किया है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।